नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा नवम स्कंध में आज श्रवण करेंगे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के जन्म की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के जन्म की कथा। कल हमने सुना कि राजा रघु सर्वदक्षिण नाम का यज्ञ किए थे, जिस यज्ञ में उन्होंने पहने हुए वस्त्र को छोड़कर सब कुछ दान में दे दिया था। राजा रघु की कीर्ति बहुत बढ़ गई, सूर्यवंश का नाम मिट गया। लोग उसे फिर रघुवंश कहने लगे। रघु राजा के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम अज है। राजा अज का लग्न इंदुमती रानी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम दशरथ है। चक्रवर्ती राजा दशरथ श्री अयोध्या जी में राज्य करते हैं। दशरथ जी की 3 प्रधान रानियां हैं। पुत्र संतति ना होने से बहुत दुखी हैं। वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ के हाथ से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया है। नारायण। पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से अग्नि नारायण बाहर आए हैं। स्वर्ण पात्र में पायस लेकर के आए हैं, दिव्य प्रसाद लेकर के आए हैं। दशरथ महाराज जी को प्रसाद दिया है और कहा है 4 बालक होने वाले हैं, आपको अतिशय सुखी करेंगे, आपकी कीर्ति बहुत बढ़ाएंगे। ऐसे 4 पुत्र होने वाले हैं। राजा को आनंद हुआ है, प्रसाद को बारंबार वंदन करते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा आपके आशीर्वाद से यह प्रसाद मिला है, मैं क्या करूं? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कौशल्या धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी का ही प्रसाद में मुख्य अधिकार है। कैकेयी भोग पत्नी है, प्रसाद कौशल्या जी को दे दो। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी बहुत इच्छा रखती है, सुमित्रा भी इच्छा रखती है, आप कृपा करो। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिया है, आधा जो बाकी था उसके 2 भाग किए हैं, 1 भाग सुमित्रा को और 1 भाग कैकेयी को दिया है। अभिमान के बिना कोई पाप होता ही नहीं है, सभी पाप के मूल में अभिमान होता है। कैकेयी में सौंदर्य का अभिमान था, मैं बड़ी सुंदर हूँ, राजा मेरे अधीन है। कैकेयी को बाद में प्रसाद दिया, यह उसको बुरा लगा। हाथ में प्रसाद लेकर के कैकेयी क्रोध करती है। राजा दशरथ का तिरस्कार किया है, मुझे क्या बाजार से ले आए हो? मेरा अपमान किया, मुझे प्रसाद लेना ही नहीं है। जो स्त्री क्रोध में पति देव का तिरस्कार करती है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। हाथ में प्रसाद लेकर के कैकेयी ने दशरथ महाराज का तिरस्कार किया है, बाद में प्रसाद दिया। यह बात कैकेयी को बहुत बुरा लगा कि हमें बाद में क्यों मिला। उसी समय एक वहां पक्षी आया है, वह पक्षी कैकेयी के हाथ का प्रसाद उठा करके ले जाता है। अंजन पर्वत में श्री अंजनी माता पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करती हैं। भगवान शंकर के जैसा पुत्र हो, शिव जी की प्रेरणा से पक्षी ने कैकेयी का प्रसाद उठा लिया और ला करके अंजनी माता के हाथ में रख दिया। अंजनी माता की आंख बंद है। अंजनी माता ने तो ऐसा ही मान लिया कि भगवान शंकर ने ही मुझे प्रसाद दिया है। प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय में हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। हनुमान जी जन्म से बहुत ही बलवान हैं। भूख लगी है, सूर्य का उदय हुआ है। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये कोई लाल रंग का फल है, ऐसा समझ करके सूर्य मंडल में गए हैं। सूर्य को फल समझ करके खाने के लिए दौड़े हैं। देवों को, ऋषियों को बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसा बालक है, अभी तो इसका जन्म हुआ है, जन्म से ही ये बहुत बलवान है। हनुमान जी को समझाया ये फल नहीं है, सूर्य भगवान है, अनेक वरदान दिए हैं। कैकेयी का प्रसाद पक्षी ले जाता है। फिर तो कैकेयी को दुख हुआ, वो रोने लगी। तो कौशल्या जी को दया आई है। कौशल्या जी
प्रसाद से थोड़ा भाग कैकेयी को दिया है। कौशल्या जी के सत्संग में सुमित्रा जी रहती थीं। सुमित्रा जी ने प्रसाद में से थोड़ा भाग सुमित्रा जी ने भी कैकेयी को दिया है। प्रसाद भक्षण करने से पेट में गर्भ रहा है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि राम माँ के पेट से बाहर नहीं आए हैं, राम बाहर से ही प्रकट हुए हैं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण माँ के पेट से बाहर आए हैं। वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को कहा है, सगर्भा स्त्री की इच्छा पूर्ण करना पति का धर्म है। रानी को प्रसन्न करो, जो मांगे सो देते रहो। राजा दशरथ महाराज सुमित्रा जी के पास आए हैं। सुमित्रा जी से पूछते हैं, महारानी तुम्हारी क्या इच्छा है, मन कैसा है? सुमित्रा ने कहा, मुझे सेवा करने की बहुत इच्छा होती है, मैं कौशल्या दी की सेवा करूं, ऐसा विचार मेरे मन में आता है। मेरे लिए आपने स्वतंत्र राजमहल बनाया है, लेकिन मुझे अलग नहीं रहना है। कौशल्या जी के राजमहल में कौशल्या जी की दासी बन के रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा में ही आनंद है। शुद्ध भाव से जो सेवा करता है उसको अपूर्व आनंद मिलता है। मुझे सेवा करना है, मैं कौशल्या की दासी बनी रहूं। वशिष्ठ ऋषि से ने सुना है कैसा बोलती है। सगर्भा होने के बाद इसका स्वभाव बहुत सरल हो गया है। कौशल्या जी ध्यान करने के लिए बैठी हैं, भगवान का ध्यान करती हैं। नारायण उसी समय महाराज दशरथ जी आते हैं। कौशल्या जी को खबर भी नहीं है। महारानी महारानी क्या इच्छा है? परंतु महारानी सुने कहाँ, महारानी तो भगवान के ध्यान में बैठी थी, कौन सुनता है? कौशल्या ने सुना नहीं। दासी सावधान करती है, महाराज आए हैं। दशरथ महाराज ने कहा, वशिष्ठ जी की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, मैं अति आनंद में हूँ, आनंद में राम का हृदय में दर्शन करती हूँ। मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी के सामने देखने की भी इच्छा नहीं होती है। तीर्त्वा मोहार्णवम् हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान् शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। मैं अति आनंद में हूँ, आनंद में राम का हृदय में दर्शन करती हूँ। मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी के सामने देखने की इच्छा भी नहीं है। आनंद में श्री राम मेरे हृदय में हैं, मैं अति आनंद में हूँ। जीव को सुख भोगने की इच्छा हुई, तभी से जीव दुखी हुआ है। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। सुख भोगने की इच्छा हुई कि शक्ति का ह्रास हुआ, सुख भोगने की इच्छा हुई कि मन चंचल होता है, कोई सुख भोगने की इच्छा हुई कि पाप का आरंभ होता है। सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। कौशल्या जी ने कहा, मैं अति आनंद में हूँ। वशिष्ठ जी ने सुना है, यह तो वेदांत के सिद्धांत बोलती है। भविष्य बहुत सुंदर लगता है, परमानंद हुआ है। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। श्री अयोध्या जी में श्री राम जी प्रकट होने वाले हैं। अयोध्या और दशरथ का तात्पर्यार्थ। अयोध्या शब्द वेदों में आया है, देवानाम पूर्योध्या। वेदों में वर्णन आता है अयोध्या शब्द का अर्थ वहां किया है जहां युद्ध नहीं है, उसी को अयोध्या कहते हैं। योध्या न भवति इति अयोध्या, जहां युद्ध ना हो वह स्थान अयोध्या है। जहां युद्ध नहीं है वहां श्री राम आते हैं। अपने घर को अयोध्या बनाओ। घर में कभी झगड़ा करना नहीं, घर में प्रेम से रहो। जहाँ झगड़ा है वहाँ भगवान विराजते नहीं हैं। जीवन थोड़ा सा है, झगड़ा क्यों करते हो? योध्या न भवति इति अयोध्या, जो सरयू के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता।
जो भक्ति का किनारा छोड़ता है वह झगड़ा करता है। भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथा हो तब तक तो भक्ति करते हैं, पर जहाँ कथा की समाप्ति हुई कि भक्ति की भी समाप्ति कर देते हैं। भक्ति की कभी समाप्ति मत करो, भक्ति के किनारे रहो। भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं। श्री सरयू जी महारानी भक्ति का स्वरूप हैं। जैसे यमुना जी महारानी भक्ति का स्वरूप हैं, ऐसे ही सरयू जी भक्ति का स्वरूप हैं। जो भक्ति के किनारे रहता है वह कभी झगड़ा नहीं करता। उसका घर, उसका शरीर अयोध्या बन जाता है। अध्यात्म रामायण में एक एक के दिव्य स्वरूप समझाए गए हैं। दशरथ बनो, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी घोड़ों को जो काबू में रखता है, नियंत्रण में रखता है, वही दशरथ है। आप मालिक हैं, इंद्रियां नौकर हैं। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वह मालिक दुखी रहता है। मालिक को नौकर के अधीन नहीं रहना है, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करना है। नौकर को मालिक के अधीन रहना चाहिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ आपका नौकर पीछे पीछे आए। आपको भगवान के चरणों में जाना है, आपकी आंख भगवान में रहे। आंख को जहाँ जाना है वहाँ आप मत जाओ। नौकर को अकल कम होती है, इसलिए वह नौकर है। इंद्रियां नौकर हैं, आत्मा मालिक है। दशरथ महाराज जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं, महान भगवत भक्त हैं। वे भगवान के पिता होने वाले हैं। कैसी तपश्चर्या की है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे दशरथ जी का स्वप्न। एक बिना बजाए पहले गाएंगे और आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कुछ बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाढ़े भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद देत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, शरण राजेश द्रवे अवधेश। बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।